बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। 10th क्लास मैथमेटिक्स यूनिट 5 एक्सरसाइज 5.1 के लास्ट लेक्चर में हमने पहले 3 सवाल किए थे। आज लास्ट 3 है, चौथा पाँचवा छठा इंशाल्लाह करेंगे। ये फोर्थ क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, इसके कुछ पार्ट्स हैं तो इसे बिल्डर नोटेशन में लिखा हुआ है। इस तरह की राइटिंग को एक सेट को 3 तरीके से लिख सकते हैं हम, टेबलर फॉर्म, बिल्डर नोटेशन और एक्सप्लेनेटरी फॉर्म। तो ये आपका लिखा हुआ है बिल्डर नोटेशन। इसको पढ़ने का तरीका होगा एक्स व्हेन एक्स इज मेंबर ऑफ नेचुरल नंबर, यानी उस सेट के अंदर तमाम नेचुरल नंबर है एंड एक्स जो है वो 3 से ग्रेटर है। 4 शामिल नहीं है, यहाँ इक्वल की अलामत नहीं लगी हुई, ये 4 शामिल, यहाँ पे 3 शामिल नहीं है। तो इसका मतलब 3 से ऊपर आपने नेचुरल नंबर स्टार्ट करने हैं। तो आपके पास आएगा 4, 5, 6 और कहाँ तक 25 तक ये बराबर है या 25 के बराबर है या उससे छोटा है। तो इसका मतलब है ये 25 तक नेचुरल नंबर आएंगे, 4 से शुरू होकर 25। अगला सेट जो है एक्स बिल्डर नोटेशन में लिखा हुआ है एक्स व्हेन एक्स इज प्राइम नंबर एंड एक्स जो है वो बिटवीन है। ये देखिए यहाँ कोई अलामत छोटे बड़े की नहीं है ना, उसकी सॉरी बराबर की अलामत नहीं है, तो हम बोलेंगे इस एक्स को बिटवीन 25 एंड 8। ना 8 प्राइम नंबर है ना 25 प्राइम नंबर है, लेकिन इसके दरमियान जो प्राइम नंबर है वो सारे हमने लेने हैं। तो ये देखिएगा x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर स्टार्ट आपका 2 से होता है, 2 तो 8 से बड़ा लेने, 8 के बाद 9 आता है, वो प्राइम नंबर नहीं है। 10 नहीं है, 11, उसके बाद 12 नहीं है, 13 है, उसके बाद 14 नहीं है, 15 नहीं है, 16, 17 है, 18, 19 और 21 नहीं है, 22 नहीं है, 23, 24, 25 दोनों नहीं है। प्राइम नंबर वो होते हैं जो कि सिर्फ अपने आप पे डिवाइड हो, किसी और नंबर पे डिवाइड नहीं हो। अच्छा जी, इसके बाद आ गया जी y x व्हेन x इज मेंबर ऑफ होल नंबर, जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। और कह रहे हैं x नंबर जो है यहाँ पे मैंने पढ़ा था बिटवीन 8 एंड 25, यही इक्वल की अलामत लगी हुई है। अब यहाँ से 4 से लेके 17 तक, 4 से लेके 17 तक क्या होल नंबर। असल में नेचुरल नंबर ही आए थे, 0 निकाल दे, 0 में है भी नहीं है। तो y इज इक्वल टू आपके पास आ गया 4 शामिल है, 4, 5, 6 एंड 17। ये जी आपके पास 3 सेट आ गए और इन तीनों को मैंने टेबलर फॉर्म में लिखा है, जो कि हमने सवालों के लिए इस्तेमाल करने हैं। ये y और z, ये 3 जो है आपके पास ये यूनिवर्सल सेट है और ये आपके पास x है और ये y। पहला पार्ट मैंने लिखा हुआ है, ये कहता है आपने x यूनियन y का कंप्लीमेंट लेना। तो इसको हल करने के लिए पहले मुझे x यूनियन y लेना पड़ेगा। तो इन दोनों को मिला के लिखना है। x मैं लिखता हूँ, x मेरे पास है 11, 13, 17, 19 और 23 और इसका यूनियन लेना है मैंने y के साथ। y मेरे पास है 4 से लेके 17 तक, 4, 5, 6 और 17। अच्छा, अब ये हमारा ये काम है कि ये यूनियन से मुराद है हमने दोनों को ऐड करके लिखना है, और जो दोनों में कॉमन है 2 मरतबा नंबर यूज़ है, लेकिन सेट का असूल होता है कि उसे 1 मरतबा लिखा जाता है। तो तरतीब से शुरू होते हैं, छोटे नंबर से, ये 4 से शुरू होते हैं। 4 से लेके 17 तक सारी गिनती है, 17 यहाँ तक पहुँच गए, 4, 5, 6, ये 70 तक सारी गिनती है। ये इतने के लिए हमने यूनियन ले लिया, बाकी रह गया 19, तो 19 लिखे और 23। अच्छा जी, इसके बाद आपने जो काम बाकी है आपका वो है, जो असल सवाल था वो x यूनियन y इसका कंप्लीमेंट। अच्छा, ये कंप्लीमेंट को c भी लिखा जाता है बाद किताबों में और डैश भी लिखा जाता है। यहाँ पे डैश लिखा हुआ है, हम डैश लिख रहे हैं। अच्छा जी, जिस सेट का कंप्लीमेंट लेना उसे यूनिवर्सल में से माइनस किया जाता है।
अच्छा, अब ये यूनिवर्सल माइनस आपके पास एक्स यूनियन वाई सेट क्या है, ये सारा लिखा हुआ है। अब भी तो मैं इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखता हूँ, बाद में से टेबुलर फॉर्म में। तो ये मेरे पास यूनिवर्सल सेट जो है वो 4 से लेकर 25 तक सारी काउंटिंग है। सॉरी, 4, 5, 6 और 25 तक, और माइनस इसे करना है एक्स यूनियन वाई, जो मैंने 4 से 17 तक, 4, 5, 6, 17 के बाद क्या है आपके पास 19 और 23। अब इसके बाद इन्हें माइनस करना। यहाँ पे देखिएगा माइनस से मुराद ये है कि जो मेरा आंसर आना है उस इसका मेंबर आ सकता है, इसका कोई मेंबर नहीं आएगा। इसका तो मेंबर आ सकता है, वो मेंबर जो अनकॉमन है, कॉमन को तो हम इग्नोर कर देंगे, जो अनकॉमन है। तो ये 4 से लेकर 25 तक सारी गिनती है। अच्छा, ये 4 से लेके 17 तक, इसके अंदर भी 4 से लेकर 17 तक मौजूद है। वो 17 मैंने सारी काउंटिंग लिखी, नज़र नहीं आ रहा, बाहर है। इसका मतलब 4 से 17 तक कुछ नहीं आना। तो आपके पास एक्स यूनियन वाई का कॉम्प्लीमेंट जो आ रहा है 17 के बाद आपने आना। अच्छा, इसके में देखिएगा कि इसके अंदर 18 है और उधर नहीं है, 18 आ जाएगा। 18 इधर भी 19 है, इधर भी 19 है, नहीं आएगा। 20 उधर है लेकिन इधर नहीं है, 20। अच्छा, इसके बाद इधर 21, 22 है, उधर नहीं है। 21, 22, 23 इधर है, उसको हमने इग्नोर करना है। 24 और 25 लिख दें, यहाँ तक पहुँचेंगे। 24 और 25 ये हमारे पास एक्स यूनियन वाई का कॉम्प्लीमेंट है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन सवाल का भी आपको करवा दूँ। जब कॉम्प्लीमेंट आपने लेना हो तो आपके पास यूनिवर्सल सेट मौजूद होता है। यूनिवर्सल सेट जो है वो एक सवाल के अंदर जो भी सेट मौजूद है उन सब का जो है सुपर सेट होता है, बाकी सारे इसके सबसेट होते हैं। तो मैं उसको समझाने के लिए कहता हूँ कि जैसे एक घर में बाप जो है सरबराह होता है, तो उसको हम यूनिवर्सल सेट बोल देते हैं। बाकी सारे जो डिपेंडेंट है उसके, उन्हें हम सबसेट बोल देते हैं। तो ये आपके पास जो है, ये इस ग्रुप में किसी भी सवाल के अंदर यूनिवर्सल लिखा होगा, उसके अंदर जो भी होंगे ये उनके पापा जान होंगे, यानी कि ये उनका सुपर सेट होगा, बाकी इसके सबसेट होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 इसका, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट, इसका सेकंड पार्ट वो मैंने लिख लिया, वो टाइम बचाने के लिए, क्योंकि इसमें करने का काम जिसका ऑपरेशन जो होता है वो बड़ा सिंपल होता है, लेकिन लिखने में ही टाइम लगता है इनमें। तो आपका दूसरा है कि एक्स कम्प्लीमेंट और वाई कम्प्लीमेंट इनमें कॉमन, इसका इंटरसेक्शन लें। तो किसी चीज़ का कम्प्लीमेंट लेना हो तो उसे यूनिवर्सल में से माइनस किया जाता है। यूनिवर्सल जो कि इसका सुपर सेट होता है अपने सवाल का, उसमें से इसको आपने माइनस करना है उसी को। तो ये देखिएगा यूनिवर्सल में से x माइनस करना है, तो इसके आपको पता है यूनिवर्सल के ही मेंबर आ सकते हैं, इसके पहले के मेंबर आ सकते हैं, इसका कोई मेंबर नहीं आएगा। और कॉमन मेंबर जो है वो इग्नोर कर देंगे, और जो इसके में होंगे लेकिन उसके अंदर नहीं होंगे वो हम लिखेंगे सिर्फ। तो इसको मैं बोल सकता हूँ, फिजिक्स की एक टर्म है या कंप्यूटर में भी आपने लोग पढ़ा होगा, नॉट गेट। तो मैं इसको बोलता हूँ नॉट एक्स, एक्स का कोई मेंबर नहीं आ सकता और बाकी सारे मेंबर आ सकते हैं किसके, यूनिवर्सल के। ये नॉट वाई, तो ये जो है इसमें वाई का कोई मेंबर नहीं आ सकता इसके जवाब में, लेकिन यू के मेंबर आएंगे जो इसमें नहीं है। तो ये देखिए, इसको लिखते हैं। आपके पास यूनिवर्सल 4 से लेकर 25 तक है, और x जो है वो प्राइम नंबर से 11, 13, 17। तो ये 4 से लेके 10 तक तो सारी गिनती आएगी, 4, 5, 6 भी लिख देता हूँ, और 10 इसके अंदर है और उधर नहीं है। अच्छा, इसमें 11 आएगा, उसमें भी आएगा तो नहीं लिखना। इसमें 12 आएगा, उधर नहीं है। 13 है, 14 नहीं है उधर, 15 नहीं है, 16 नहीं है,
17 है, 18 नहीं है, 19 है तो 20 नहीं है, और 21 नहीं है, 22 नहीं है, 23 है, उसके बाद 24 और 25। ये आपके पास आ गया जी एक्स कम। अच्छा जी, अब आपका वाई कम्प्लीमेंट है u माइनस वाई। अच्छा, यहाँ पे 24 लिखना था, 24, ये गलती हुई यहाँ पे। अच्छा जी, इसके बाद यूनिवर्सल में से y अपने करना है। यूनिवर्सल 4 से लेके 25 तक सारी गिनती है। यहाँ तक तो खुला डुला 4 से लेके 17 तक पूरी गिनती है, वो तो नहीं आएगी। इसके बाद इसमें 18 है, उसमें नहीं है, तो हम 18 से शुरू करेंगे। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25, 25। 18 से लेकर 25 तक सारी काउंटिंग इसके अंदर आ जाएगी। अब हमने इसको हल करने के लिए इसको हमने x कम्प्लीमेंट अलहदा हल किया, y कम्प्लीमेंट। अब इसका इंटरसेक्शन लेना है, तो हमारे पास आएगा सवाल जी, ये जी x कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन y कम्प्लीमेंट। x कम्प्लीमेंट जो हमने लिखा है वो इतिहास से नोट कर लेते हैं। ये 4, 5 से लेके 10 तक सारी गिनती है। 4, 5, 6, 10 तक आ गई गिनती सारी। उसके बाद आपके पास 12, 14, 15, 12, 14 और 15, 16, 18, 20, 16, 18, 20, 21, 22, 24 और 25, 20, 21, 22, 24 और 25। अच्छा, इसके बाद जो दूसरा हिस्सा है इंटरसेक्शन, मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं इधर लिख लेता हूँ इंटरसेक्शन और वाई कम्प्लीमेंट। वाई कम्प्लीमेंट मेरे पास है 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। 18 से लेकर 25 तक सारी काउंटिंग है। 18, 19, 20 और 25 तक। अब जी मैंने एक्स कम्प्लीमेंट लिख लिया और वाई कम्प्लीमेंट, इनका इंटरसेक्शन यानी कि इनके जो कॉमन मेंबर है वो मैंने यहाँ से सिलेक्ट करनी है, जो मुश्तरका इसके अंदर है। इसमें है ही पहला 18, 18 आ गया कॉमन है। उसके बाद 19 दोनों में नहीं है, 20 दोनों में है। अच्छा, ये 25 तक जाएगा। इसमें 21 भी होगा, इसमें 22 भी होगा, इसमें 24 भी होगा, 25। तो हम इसके बाद लिखेंगे 21, 22, 24 और 25। ये जी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। अच्छा, ये सेकंड पार्ट किया था फोर्थ क्वेश्चन का ना हमने। अच्छा, यहाँ पे फोर्थ पार्ट जो है उसके लिए बेसिक काम सारा यही करना है, लेकिन यहाँ पे यूनियन आ जाएगा। एस कम्प्लीमेंट मालूम करना है वो हमारा मालूम यहीं पे हो गया हुआ है, वाई कम्प्लीमेंट मालूम करना है वो यहीं पे हो गया, और ये इंटरसेक्शन की बजाय यूनियन मालूम करना है। यहाँ पे यूनियन कर दे, यहाँ पे यूनियन कर ले, यहाँ पे यूनियन। अब ये इतना सा अमल करने के बाद सिर्फ हमने इसका आंसर लिखना। देखिए, करने का काम वो थोड़ा सा होता है, लिखने का काम इनमें ज़्यादा होता है। अब हमने यूनियन साइड लिखना है, दोनों को मिला के लिखना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो कॉमन है, ये देखिए, सॉरी, कॉमन और कॉमन के अलावा सारे ही लिखने हैं। तो हमारे पास 4, 5, 6, 10 तक गिनती आ गई। उसके बाद हमारे पास 12 है, 14, 15 और उसके बाद 16, 18, 19, एक इधर है उधर नहीं है, 19 और फिर 20, 21, 21 से लेकर 25 तक खुली डुली गिनती है। 21, 22, 23, 24 और 25। तो ये सारे के सारे मेंबर जो हैं इन दोनों के एडअप हो गए। ये आपका फाइनल आंसर हुआ इसका। अब क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट सिर्फ रह गया, वो करते हैं हम।
एक्स इंटरसेक्शन वाई का होल कम्प्लीमेंट। तो ये ब्रैकेट का काम जो पहले है कम्प्लीमेंट के बगैर एक्स इंटरसेक्शन वाई वो मालूम करते हैं। ये एक्स लिखा हुआ है मैंने, इंटरसेक्शन वाई, इनमें जो कॉमन है ना उनको अलहदा कर लें। 11 यहाँ से 4 से लेके 17 तक सारी गिनती है, इधर 11 है तो उधर भी होगा 11, 13 भी उधर दोनों में होगा, और 17, इसके बाद 19 ये वगैरह जो उसके अंदर नंबर नहीं है। अब हमने इसका कम्प्लीमेंट लेना है, एक्स इंटरसेक्शन वाई का कम्प्लीमेंट ये होगा, यूनिवर्सल में इसको माइनस करना पड़ेगा। यूनिवर्सल हमारे पास है 4 से लेके 25, 4, 5, 6, 25। अच्छा, एक मैं स्टेप यहाँ पे लिख दूँ जो कि ज़रूरी तो है लिखना, यूनिवर्सल माइनस एक्स इंटरसेक्शन वाई, यानी जिसका आपने कम्प्लीमेंट लेना है यूनिवर्सल में से उसको माइनस करना पड़ेगा। तो यूनिवर्सल, मैं उस तरफ चले जाता हूँ, एक्स इंटरसेक्शन वाई कम्प्लीमेंट यूनिवर्सल हमारे पास है 4 से लेकर 25 तक, 4, 5, 6, 25 तक, और माइनस एक्स इंटरसेक्शन वाई। एक्स इंटरसेक्शन वाई हमने जो मालूम किया वो है 11, 13 और 17, 11, 13 और 17, यानी 4 से लेकर 25 तक सारी गिनती हमने लिखनी है, उसके अंदर 11, 13 और 17 नहीं होंगे, बाकी आपका वो आंसर होगा। तो ये शुरू हो जाते हैं, 4 से लेकर 10 तक तो आते हैं, देखिए 4, 5, 6, 10 तक आ जाए, 11 नहीं लिखना, ये इधर है, 12 लिखना, 13 नहीं लिखना, 14, 15, 16, 17 नहीं लिखना। तो इसके बाद 18, 19 और ये 25 तक सारी काउंटिंग आपकी आ जाएगी। ये है जी आपका एक्स इंटरसेक्शन वाई कम्प्लीमेंट। अब क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपको एक्स और वाई दो सेट दिए हुए हैं, एक्स माइनस वाई मालूम करना है और वाई माइनस एक्स। मेरी समझ के मुताबिक तो ये सवाल कम्प्लीमेंट से पहले होना चाहिए, माइनस की, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, इसके बाद कम्प्लीमेंट आते हैं। बहरहाल हम किताब की तरतीब पे चलेंगे। ये देखिएगा एक्स सेट के जो अंदर जो मेंबर हैं वो आपके पास है 2, 4, 6, यानी कि 2 का टेबल 20 तक चल रहा है और 4 का ये टेबल चल रहा है 24 तक। तो ये 2, 4, 6 और 4, 8 इनको माइनस करना है। अब माइनस का जो मैं आपको बताता होता हूँ वो ये है कि इसे माइनस करना है, इसका मेंबर आएगा, इसका कोई नहीं आएगा, इसका कोई जवाब में सिर्फ इसका मेंबर आ सकता है। उसके ऐसे मेंबर हो जो इसमें नहीं है तो उसको भी हमने इग्नोर करना है कि ये इसमें एक्स्ट्रा है। फ़र्ज कर लें यहाँ पे 30 लिखा हुआ है तो हम 30 इधर नहीं है तो लिखेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं, हम इसका मेंबर लिखेंगे, इसका कोई नहीं। और इसमें माइनस या इसको एलिमिनेट वो नंबर करेंगे जो कि कॉमन है। अब ये देखिएगा ये 2 का टेबल है और 4 का, यहाँ पे 2 है उधर नहीं है, 4 दोनों में है, उसके बाद इधर 6 आएगा, 8 दोनों में है, फिर 10, अच्छा उसके बाद आपके पास 12 दोनों में है, ठीक है, अच्छा 12, इसके बाद 14 और 16 दोनों के अंदर आएगा, लेकिन 18 दोनों में नहीं आएगा, इसके बाद 20 दोनों में आएगा, 22 दोनों में नहीं आएगा, लेकिन 22 तक हम जा ही नहीं सकते, हमारा काम यहीं पे ख़त्म हो गया। ये हमारे पास है 2, 6, 10, 14 और 18, ये इसके अंदर नंबर मौजूद है लेकिन इसके अंदर मौजूद नहीं है। अब हम उल्टा दूसरी तरफ चल रहे हैं कि y माइनस एक्स, वाई में से हमने x को माइनस करना। y ये 4 के टेबल के डिजिट है, 4, 8, 12 और उधर 2, 4, 6 है, उधर 2 का टेबल चल रहा है। अच्छा अब यहाँ पे देखें 4 इधर है उधर भी है, उसके बाद 8, 12 और ये 20 तक जो इधर आएंगे जो कि इधर होंगे लेकिन उधर भी है नहीं। अब 22 इधर तो है, ये 4 का टेबल है, नहीं 22 इसमें नहीं आएगा, 24 इधर तो है लेकिन उधर नहीं है, सिंपल इसका आंसर होगा 24। अब एक्सरसाइज 5.1 का
लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, जो जो एक्सरसाइज आपकी एंड जा रही है तो ज़्यादा सिंपल सवाल आने शुरू हो गए, एंड में कम्प्लीमेंट होने चाहिए थे। पर जैसे भी उन्होंने किताब लिखी हुई है, नेचुरल नंबर ए नेचुरल नंबर का सेट है, टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे, सिंबॉलिक फॉर्म लिखी हुई सिंबल है इसकी नेचुरल नंबर की, तो ये 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अच्छा, इसके बाद डब्ल्यू होल नंबर, मुकम्मल अदाद उर्दू में बोलते हैं, तो इसके अंदर 0 ऐड कर दे नेचुरल नंबर में, तो ये होल नंबर बन जाते हैं। अब ये आपके पास है a माइनस बी और b माइनस, दो सवाल है सिंपल। a लिखें, a हमारे पास है नेचुरल नंबर, ये है 1 2 3 4, और इसमें से माइनस करना है होल नंबर को, 0 1 2 3 4। यहाँ पे देखिए आप, ये सिफर है इजाफी, दोनों साइड के नंबर बराबर हैं, एक जैसे हैं, लेकिन यहाँ पे इजाफा सिफर का है। लेकिन हमें पता है हम इसका नंबर तो लिखेंगे, इसका नहीं लिखेंगे, इसका लिखेंगे, इसका नहीं लिखेंगे। तो ये सारे के सारे नंबर उधर हैं, तो हमारा जो आंसर आएगा वो खाली सेट आएगा, एम्प्टी, यू लिख लें या यू लिख लें, बस यू नहीं लिखना, ये गैर खाली नॉन एम्प्टी सेंट हो जाएगा, इस तरह इसको लिख सकते हैं। तो ये इसका आंसर हुआ। अब b माइनस ए की तरफ चलते हैं। b हमारे पास होल नंबर है, 0 1 2 3, और a हमारा नेचुरल नंबर है 1 2 3 4। अच्छा, फिर बात वही कि इसका नंबर आ सकता है, इसका कोई नहीं आएगा, इसका आ सकता है, इसका कोई नहीं आएगा जी। तो यहाँ पे 0 है सिर्फ, जो कि इधर तो है उधर नहीं है, और बाकी सारे नंबर दोनों में कॉमन है, तो सिर्फ 0 आएगा इसके आंसर में। तो ये आपका फाइनल आंसर हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह इस लेक्चर में एक्सरसाइज 5.1 इसकी कंप्लीट हो गई। तो बहुत आसान है, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके बाद इंशाल्लाह अगले लेक्चर में 5.2 जब करेंगे तो मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।